अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बिहारी बोटी। तो इसके लिए हमने यहाँ 1 किलो गोश्त लिया है और ये बोनलेस गोश्त है और इसके हमने इस तरह के पीस कर लिए हैं। ना ज़्यादा ये बड़े हैं और ना ज़्यादा छोटे हैं। तो इसे मेरीनेट करने के लिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसालों में हमने यहाँ 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 हरी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 जावित्री का फूल और आधा जायफल लिया है। तो इसे हम पहले रोस्ट करेंगे और रोस्ट करके फिर हम इसे पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम इस मसाले को तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ ये मसाले को पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम बाकी के मसालों को भी देख लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट लेंगे, 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे, आधा कप वेजिटेबल ऑयल लेंगे। इसकी जगह आप अगर सरसों का तेल पसंद करते हैं तो वो ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून दही लेंगे। तो दही को हमने आधा घंटा पहले छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने यहाँ फ्राई कर लिया है। और नमक लेंगे हम स्वाद के अनुसार। तो 1 टीस्पून हमने यहाँ नमक लिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1.5 टेबलस्पून कुटी और पिसी दोनों को मिलाकर लाल मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून हमने यहाँ हल्दी पाउडर लिया है। तो हमने यहाँ कच्चा पपीता डाल दिया है और कच्चे पपीते की वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई है। अब डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब डाल देंगे इसमें ये दही, ये मसाला जो हमने पीस के रखा था, फ्राई की हुई प्याज और ये सारे सूखे मसाले। इसी में डाल देंगे ये तेल, नींबू का रस डाल देंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद में अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और हमने प्याज को फ्राई करके डायरेक्ट ही डाल दिया है। अगर आप चाहें तो प्याज को फ्राई करके फिर उसे पीस लें और पीस के डाल दें। तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं और फ्राई करके प्याज को पीस कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने ये सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब रख देते हैं ओवरनाइट फ्रिज के अंदर ताकि ये मसाला अच्छी तरह बोटियों में जज्ब हो जाए। जब हम इसे सुबह फ्राई करें तो ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए और मसाला बोटियों के अंदर तक पहुँच जाए। अगर आपके पास में टाइम कम है और आप इसे जल्दी बनाना चाहते हैं तो कम से कम आप इसे 4 से 5 घंटे का टाइम जरूर दें। तो आप रख देते हैं हम इसे फ्रिज के अंदर। ध्यान रखें आप फ्रिज के अंदर रखें, फ्रीजर के अंदर नहीं। मटन को निकाली हुई फ्रिज से पूरा 1 घंटा हो गया है। अब हम ये स्टिक्स लेंगे और स्टिक्स को हमने थोड़ा सा पानी में भिगा के रखा था और अब हम एक एक बोटी को इस तरह पिरोते जाएंगे। तो हमने यहाँ ये एक स्टिक्स में 6 से 7 पीसों को लगा दिया है और इस तरह हम सारे स्टिक्स में ये पीसों को लगा देंगे। तो हमने यहाँ एक पैन में 1 टीस्पून के करीब तेल डाल दिया है। तेल हम यहाँ बहुत कम डालेंगे, थोड़ा सा हम पैन को बस चिकना भर करेंगे क्योंकि तेल तो हमने पहले ही मटन में डाल दिया है। इसे चारों तरफ इस तरह हिला देंगे ताकि ये तेल अच्छी तरह लग जाए। अब यहाँ पर हम ये एक एक स्टिक्स इस तरह रखते जाएंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ हम मद्दा ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर हम इसे फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद में इसे पलटेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं ये अच्छी तरह फ्राई होने लगा है। गैस की फ्लेम को हम यहाँ मद्दा ही रखेंगे, मध्य फ्लेम पर रखकर ही हम इसे फ्राई करेंगे। फिर हमने यहाँ 5 से 6 मिनट इसे पलट कर सेंक लिया है। अब यहाँ पर हम इसे फिर से पलटेंगे और जो ये बाजू की साइड है इसे भी हम इस तरह रख कर और सेंक लेंगे। तो इसे हम इस तरह रख देंगे और सेक लेंगे। तो इसे हम सारे कबाबों को इसी तरह रख देंगे। जब ये बोटियाँ चारों तरफ से अच्छी तरह सिक जाएं, फ्राई हो जाएं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ ये बोटियाँ अच्छी तरह सिक चुकी हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए बिहारी बोटी कबाब बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।